दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू डिटेल्स एमर्ज ऑन इंडियाज डिवास्टेटिंग स्ट्राइक ऑन नूर खान एयरबेस, दिस इज इलेक्ट्रीफाइंग एंड ए ग्लोबल गेम चेंजर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी थोड़ी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेश रिवलेशन बाहर आई है कि जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे, वहां पे स्ट्रैगलिंग या ह्यूज डैमेज इन्फ्लिक्ट किया था इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे, जो स्ट्रेंथन करता है या सॉलिडिफाई करता है इंडिया की रेपुटेशन एज ए ग्लोबल मिलिट्री ब्रिलियंस। ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये था वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल प्रिसीजन स्ट्राइक जिसने ट्रिपल कर दी थी पाकिस्तान की एयर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विद सर्जिकल प्रिसीजन। जैसे फ्रेश डिटेल्स इमर्ज हुई हैं, वर्ल्ड इस टाइम पे सरप्राइज है कि जो नई डिटेल्स बाहर आई हैं, किस तरीके से इंडिया ने रिडिफाइन किया आर्ट ऑफ मॉडर्न वारफेयर। नूर खान एयरबेस को बनाया गया था लाइक ए फोर्ट्रेस, जिसको बनाया गया था विद 3 to 5 मीटर थिक स्टील रीइंफोर्स कंक्रीट बंकर्स, और ये 40 से 50 मीटर अंडरग्राउंड थी विद फोर्टिफाइड कटिंग एज EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर कैपेबल एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और फैराडे केज ब्लॉक करने के लिए सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इंक्लूडिंग माइक्रोवेव्स और रेडियो सिग्नल्स। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था विद अमेरिकन एक्सपर्टीज फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक और लिंक किया गया था टू US सैटेलाइट कमांड सिस्टम्स, और ये पाकिस्तान का अल्टीमेट C4I कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस हब था, जिसको डिजाइन किया गया था सर्वाइव करने के लिए इवन ए न्यूक्लियर स्ट्राइक। नूर खान एयरबेस लोकेटेड है सिर्फ 4 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान GHQ हेडक्वार्टर्स वाया ए सिक्योर नॉन पब्लिक रोड। ये बंकर पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन नर्व सेंटर था, जिसके अंदर साइबर कमांड था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम था और VIP बंकर्स भी बने हुए थे। इंडियन स्ट्राइक जो कैरी आउट की गई थी, ये की गई थी आफ्टर 2 years ऑफ मेटिकुलस प्रिपरेशंस। इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्राइक थी एट नूर खान एयरबेस, वो एग्जीक्यूट की गई थी विद अनपैरेलल्ड प्रिसीजन। टारगेट करने के लिए एक वेंटिलेशन शाफ्ट मियर 2 to 2 feet ओपनिंग फ्रॉम 600 किलोमीटर अवे, मिसाइल के द्वारा जो ट्रेवल कर रही थी एट ए नियर सुपरसोनिक स्पीड जस्ट बिलो द स्पीड ऑफ साउंड। ये जो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी थी, ये गाइड की गई थी बाय इंडियाज इंडिजिनियस नैव IC सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसने डिमोलिश कर दिए 2 मोबाइल कमांड ट्रक्स, एक लेवल C सिक्योर बंकर जो एक्सेसिबल थे सिर्फ टॉप टायर पर्सनल के लिए, और न्यूक्लियर कैपेबल राड क्रूज मिसाइल स्टोरेज। ये स्ट्राइक का इम्पैक्ट इतना डिवास्टेटिंग था कि इसने फ्लैटन कर दिया 40 into 40 मीटर सेक्शन इस फैसिलिटी का। सैटेलाइट इमेजेस ने रिवील किया मैसिव थर्मल एनोलॉजी 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन सराउंडिंग एरियाज, और इसने कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया स्ट्रक्चर को। ये कोई ऑर्डनरी अटैक नहीं था, ये था मास्टर क्लास इन काइनेटिक और साइबर वारफेयर, जिसने पैरालाइज कर दिया पाकिस्तान की एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने के लिए। स्ट्राइक के ग्लोबल इम्पैक्ट थे और स्ट्राइक ने रिपल इफेक्ट दिया, रेवरबरेट करके अक्रॉस ग्लोबल डिफेंस लैंडस्केप, शोकेस करके इंडिया की टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। इंडिया ने सिविली डैमेज कर दिया पाकिस्तान का अमेरिकन सैटकॉम लिंक्स, इंडिया ने डिस्टर्ब कर दिया उनका रियल टाइम डाटा लिंक्स जो क्रिटिकल था ऑपरेट करने के लिए F-16 फाइटर जेट्स, अवाक्स एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम, और ISR इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉन्सिनेंस नेटवर्क। सिंपल टर्म्स के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कंप्लीटली क्रिपल कर दिया बगैर एयर डिफेंस सिस्टम के। जो थर्मल एनोमली थी वो डिटेक्ट की गई थी बाय यूरोपियन यूनियंस कॉपरनिकस सेनिटल 2 सैटेलाइट। इसको कोलैबोरेट किया था बाय US ग्लोबल हॉक थर्मल मैप, और कंफर्म कर दिया कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, इंक्लूडिंग इरोनिकली रेगुलेटेड वेपन स्टोरेज और क्लाइमेट कंट्रोल डाटा सेंटर्स। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये था साइबर काइनेटिक कॉम्बिनेशन जिसने नॉकडाउन कर दिया या डिसरप्ट कर दिया पाकिस्तान का साइबर कमांड ऑफलाइन, करप्ट कर दिया उनका एनक्रिप्टेड कंट्रोल सिस्टम, क्रिपल कर दिया ऑटोमेटिक डाटा डंप। साथ में जो बैकअप साइट्स थी सरगोदा और मसरूर, जिसको इंडिया ने साइमल्टेनियसली टारगेट किया था। जो इंटरनेट ब्लैकआउट था इस एरिया का, वो किया गया था जस्ट बिफोर द स्ट्राइक। वो सजेस्ट करता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एग्जीक्यूट किया एक प्रीएम्प्टिव साइबर ऑपरेशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान की को मिलिट्रीली को ब्लाइंड और डेफ बना दिया, यानी कि पाकिस्तान ना तो देख सका ना सुन सका। ये ऑपरेशन ने एक्सपोज कर दिया वल्नरेबिलिटी इन नाटो स्टैंडर्ड बंकर्स
जो सिमिलरली डिजाइन की गई थी टर्की के अंदर, जिसकी वजह से ग्लोबल पावर्स को फोर्स किया गया कि वो रीअसेस करें अपनी डिफेंस आर्किटेक्चर्स। जो स्ट्राइक प्रिसीशन थी उसने अचीव किया विद ए सर्कुलर एरर पोर्टेबल CEP सिर्फ 1 फीट का, और इसने न्यू बेंचमार्क सेटअप कर दिया मिसाइल एक्यूरेसी के अंदर, सरपास करके सिस्टम्स लाइक अमेरिकन टॉमहाक और इजरायली डेलिला। डिफेंस एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड फ्रॉम जेन्स रिव्यू टू डिफेंस फोरम, उन्होंने अप्रिशिएट किया इंडिया की एबिलिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए एक न्यूक्लियर कैपेबल कमांड सेंटर जो सिग्नल करता है एडवर्सरीज को कि इंडिया स्ट्राइक कर सकता है विद इम्यूनिटी एनीवेयर एनी टाइम। और इसने सिर्फ ह्यूमिलेट नहीं किया, साथ में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा ग्लोबल पावर्स को। इंडिया का जो नैव IC गाइडेड आर्सनल और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT कैपेबिलिटी है उसने फोर्स कर दिया वर्ल्ड को रिकॉन करने के लिए कि और शीशेप करने के लिए जियो पॉलिटिक्स ऑफ वॉरफेयर। इंडिया का जो मैसेज था वो क्लियर था, रिकैपिटेशन लाइट रीडिफाइन करती है वॉरफेयर। ये ऑपरेशन सिर्फ टोटल एनिहिलेशन के बारे में नहीं था, लेकिन साथ में था अबाउट सर्जिकली पैरालाइजिंग पाकिस्तान की एबिलिटी वॉर वेज करने के लिए। अनलाइक दूसरे ग्लोबल पावर्स लाइक इजराइल और USA, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं इफेक्टिवली टारगेट करने के लिए C4I इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ईरान। इंडिया ने एग्जीक्यूट किया टेक्स्ट बुक ऑपरेशन, जिसके से पाकिस्तान का जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज थी, उनकी एबिलिटी थी रिटेलिएट करने की पहली स्ट्राइक के बाद, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके वजह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल थे वो इनफेक्टिव हो गए। सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि डिसमेंटल कर दिया पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस, टारगेट करके वेंटिलेशन स्टाफ इंडिया ने इंश्योर किया मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन विद मिनिमल कोलेटरल डैमेज, और शोकेस किया लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन जो ब्लेंड करता है या मिक्स करता है प्रिसीशन के साथ विद साइबर डोमिनेंस। मैवैक सिस्टम वो इंडिया का आंसर है टू GPS, जिसने प्रूव किया अपना मेटल बाय गाइडेड मिसाइल टारगेट करके स्मॉलर देन ड्रम ए फीट, जिसने स्टन कर दिया एनालिस्ट को, क्योंकि इन मिसाइल्स की रेंज थी 600 किलोमीटर की और टारगेट को हिट किया गया था 600 किलोमीटर दूर से विद हाई अल्टीट्यूड फ्लाइट पाथ ऑफ इंडियन मिसाइल। और इन मिसाइल का जो फ्लाइट पाथ था वो था हाई अल्टीट्यूड। जो स्ट्राइक थी उसने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की ओवर रिलायंस अमेरिका के टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि उनका जो F-16 डाटा का लिंक था और सेटकॉम सिस्टम थे वो ऑफलाइन चले गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स वो फ्लाई कर रही थी ब्लाइंड, यानी कि अंधी हो गई थी। ये ऑपरेशन की जो सक्सेस था वो एक टेस्टामेंट है इंडिया के 2 ईयर की रिहर्सल का, जिसके अंदर इंक्लूडेड थे मॉक स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग थ्रू OSINT पॉसिबली ह्यूमन इंटेलिजेंस HUMINT ह्यूमिट, जिसने हिंट दिया मिस्टीरियसली डिसअपीयर करके सोर्स कोड नेम्ड फैल्कन स्ट्राइक 72 36 घंटे के अंदर लीक करके क्रिटिकल डिटेल्स। इस स्ट्राइक ने साइलेंस कर दिया क्रिटिक्स को जो डाउट कर रहे थे इंडिया की कैपेबिलिटीज, और प्रूव कर दिया कि जो इंडिया बात कर रहा था कंट्रोल कर रहा स्काइज को, इंडिया इस टाइम पे ओन कर रहा है एयर। पाकिस्तान का डिलेमा था कि वो एडमिट नहीं कर सकता जो ये कैटास्ट्रॉफिक लॉस था, और इमेजिन नहीं कर सकता कि किस तरीके से इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया उनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर, जिसकी वजह से उनके जनरल्स वो हेल्पलेस हो गए और उनका जो सिक्योर लाइन थी वो सीवियर हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई। जय हिंद, जय भारत।